वेलकम टू यूट्यूब चैनल संतोष प्रधान में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं आज देखिए कृष्णा कुमार जी आए हुए हैं, ग्रुप डी के थे कैंडिडेट हम लोग का, और ये रांची जोन से भरे हुए थे। इनका दौड़ क्वालिफाई हुआ है। ये ग्राउंड में बहुत ही मीडियम क्लास के दौड़ते थे क्योंकि ये एक टीचर थे। क्या सर? जी। अच्छा, किस क्लास तक आपका कोचिंग था? क्लास देते थे बच्चों को? कोचिंग नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए जाता था। दूसरा कोचिंग में? जी, जायसवाल क्लासेज Yes. अपना बखरी में है, वहीं पे मैं जाया करता था। और जैसा कि समय कम रहते हुए रिजल्ट के बाद ही मैंने तैयारी शुरू किया जी। आपके जैसे कि तत्वाधान में। यस यस। जैसे कि व्यूअर देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि संतोष सर हमारे फील्ड आया करते थे और बहुत कम समय में, मुश्किल से 20 दिन भी मुझे समय नहीं मिल पाया, और उस में जैसा कि आपका अनुभव रहा उसका फ़ायदा हम लोगों को मिला है। और 17 को मेरा था पीटी, तो मैं 15 को ही चला गया था और मैं पीटी क्वालिफाई कर गया हूँ। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका ये, मेरा तो मेहनत नहीं है कहूँगा, क्योंकि आप किए हैं। क्योंकि आप इतना शिक्षित आदमी होते हुए इंटर क्लास के लड़के को आप एजुकेशन देते हैं सर, और इतना कम समय में आप क्वालिफाई हुए, तो ये आपका मेहनत है, जज्बा है, जुनून है। क्योंकि आप दौड़ते थे, हम नहीं दौड़ते थे। मैं तो आपको थोड़ा सा केवल हेल्प कर देता था कि सर ऐसे दौड़िए, आप ऐसे दौड़िए, क्योंकि आप भी सर हैं, तो हम लोग हमेशा आपको सरे बोल रहे हुए हैं जी। तो अच्छा, आप वहाँ गए तो आपको कैसा महसूस होगा कि हुआ कितना? यहाँ तो 340 का ट्रैक था, वहाँ कितना का था? वहाँ पर 333 का ट्रैक था। यानी 3 राउंड मारना था? जी, 3 राउंड मारना था। तो जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि 333 का 340 का अपना ग्राउंड है। यस। तो उसी आधार पर यहाँ पर दौड़ रहे थे, तो वहाँ पर और आसान मुझे लगा। और आपका जो टिप्स रहा वह काफ़ी कम आया, कम समय के लिए। और वहाँ पर जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब यहाँ बालू है, इस पे दौड़िएगा, तो वहाँ दौड़ने के बाद जूता पहन के यहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ने के बाद आसान। तो बिल्कुल वैसा ही रहा। वहाँ 333 का ट्रैक था और 3 चक्कर लगाना था, तो उसमें बहुत आसान फील हुआ और खाली पैर ही मैं दौड़ा था। जी तो इसलिए मतलब वहाँ बहुत इजी रहा और ट्रैक मैदान ग्राउंड बहुत बेहतर था वहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब पहले एंट्री किए तो ग्राउंड से दूर में एंट्री करने का गेट बना हुआ था नहीं? जी, जैसा कि सिरसा स्टेडियम है, वह एक खड़गपुर रेलवे का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। वहाँ से मतलब कि पूरा कैंपस में ही सारा व्यवस्था है। सिरसा स्टेडियम है, बैग रखने का अलग व्यवस्था है, उसके बाद लाइन में लगे फिर अंदर सिरसा स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। वहाँ पे 2 टाइप का स्टेडियम है, एक तो स्टेडियम है और उसके बगल में जो बैरक स्टेडियम है उसमें दौड़ाया जाता है, मेन स्टेडियम में नहीं। तो उसमें दौड़ाया जाता, तो लंबा समय लगता था, लंबा दूरी भी लगता था। तो बहुत बड़ा ग्राउंड था और बहुत दूरी से लाइन लग करके तब जाया जाता था उसके अंदर। अच्छा, बताइएगा सर कि जो भी अभी लड़के का, जैसे पटना जोन का हुआ, बंगाल जोन का, अभी तो डेट नहीं दिया है दौड़ का, लेकिन तो उन बच्चे लोग के लिए आप क्या कहिएगा? या जिसका अभी दौड़ आज या कल हाल फिलहाल 1-2 दिन में है, तो उसको टिप्स क्या दीजिएगा? जिससे आपको बोला गया था कि आप कुछ मांसाहारी मत खाइएगा, जब आपको मिलेगा तो सत्तू वत्तू नहीं खाएगा, क्योंकि यदि आपका पेट क्लियर है और ये माइंड फ्रेश है तो आप दौड़ने में क्लियर होगा। सही बात था कि नहीं? जी बिल्कुल। जैसे जैसे दौड़ नज़दीक आता जाएगा उसी प्रकार से खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ सलाह को तो मतलब देखना ही चाहिए, अगर सीनियर हो या फिर आपका कोई यूट्यूब वीडियो का फॉलो कर रहा तो उसको देखना चाहिए। और फिर शरीर पर भी ध्यान विशेष देना चाहिए। जैसे हुबली जोन हो गया, अभी पटना का तो डेट नहीं दिया है, कोलकाता को दे दिया है। तो इन सब कैंडिडेट को मैं कहूँगा कि वो जो है सो खान पान के साथ साथ शरीर पर भी ध्यान दे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा आप दौड़ लगा ले और शरीर का मतलब कि थकान कर ले या फिर मतलब कहीं से स्ट्रेच पैदा कर ले, तो वो आपके लिए दिक्कत हानिकारक होगा। शरीर ठीक रहेगा, पैर हाथ ठीक रहेगा और आप थोड़ा सा भी मतलब सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात है। लेकिन जब भी ये ट्रैक पर भी जाता है तो माइंड बना के जाना है कि हमको, आपने जैसे यहाँ पर दौड़ते थे उसी तरह वहाँ दौड़ना है। सर का यही का नाम है कि यहाँ जैसे आप दौड़ते हैं फील्ड में, उसे तो उसी तरह माइंड चाहिए, फ्रेंड माइंड। नो टेंशन नहीं लेना है कि आप जाना है तो निकालना है, पॉजिटिव सोच, और लास्ट तक दौड़ना है। यदि आप काम बाय द वे नहीं होता है, फिर भी आप सोचिएगा कि मैंने तो 100% दिया, तो आपको 100% देना है। जब आप सोच लीजिएगा, सर 4-5 घंटा पढ़ाते थे कोचिंग में, फिर घर जाते थे, और सुबह सुबह देखिए अभी आए हुए हैं, और सुबह में दौड़ना फिर जाकर पढ़ाना, पैर दर्द करनी मामूली बात है, बहुत सबका नहीं हो सकता है। लेकिन सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया, हम लोग सर को गाइडलाइन भी किए। सर बोलते थे कि कुछ हमको भी सर दीजिए ध्यान, हम लोग दिए। पीटी भी सर बहुत करते थे, तो आप लोग भी पीटी व्यायाम कीजिए। जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
और आप लोग भी अपना जज्बा को बनाए रखिए और आपका भी होगा। अच्छा, जो भी अब की बार निकलेगा बच्चा का ग्रुप डी आने वाला है, तो उसमें वो कैसे तैयारी करे? जैसे हम लोग पढ़ते थे उस समय तो स्पीडी पढ़ते थे, लूसेंट पढ़ते थे, रिमाइंडर पढ़ते थे, RS अग्रवाल पढ़ते थे, सागिर अहमद पढ़ते थे बुक। तो आप किस चीज़ का फ्लो किया? और आप मैंने अब तो देख रहे हैं कि हम अब की बार तो बहुत बड़ा बड़ा एजेड लड़का निकाला है जी क्या अब? जी। तो अभी पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जैसा कि रहा इस बार बहुत बदल चुका है। अब सिर्फ एसपीडी या लूसेंट के भरोसे नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा अगर एनसीईआरटी पर फोकस किया जाए, नया वाला एनसीईआरटी अगर उस पर फोकस किया जाए तो वह ज़्यादा बेटर होगा और कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मुझे मिला था फ़ायदा, मैं वो क्या एग्जाम्पलर आता था उसका मैं ले लिया था बहुत कम समय के लिए। शुरुआत में ही मैं भी पहले लूसेंट और एसपीडी फोकस करता था, लेकिन इस बार का जो पैटर्न देखा तो मुझे कुछ एक दो कैंडिडेट के बाद मुझे मौका मिल गया वो अनुभव करने का कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से आ रहा था, तो वो साइंस जैसे बेसिस ज़्यादा फोकस था, तो उसका मैंने एग्जाम्पलर पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने बहुत बेहतर किया, ठीक ठाक किया, बहुत बेहतर नहीं कहूँगा लेकिन बहुत अच्छा किया। चलिए आपका निकल जाए। अब यहाँ बच्चे तो बखरी में 30-35 ग्रुप डी के हैं, क्योंकि रामपुर भी मैं जाता हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर, तो वहाँ का भी बच्चे का सभी का अच्छा परफॉर्मेंस है। मेरे गांव से भी एक बच्चा निकला हुआ है, तो उनका तो थोड़ा सा दौड़ कम है, थोड़ा हेल्दी है। तो इसीलिए शरीर को आप लोग तंदुरुस्त रखिए। आज नहीं कल नौकरी होगा, लेकिन लगा रहिए, क्योंकि देखिए हर बार 10th इंटर देके बच्चे पास कर रहे हैं क्या सर? तो वो जाके कंपटीशन में बैठेंगे तो उनका माइंड आज एक आप रेगुलर तैयारी में रहिएगा तो आपका निकलेगा जरूर, लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। जैसे दौड़ में सर दौड़े 20 दिन 25 दिन दर्द होता था, फिर भी धीरे धीरे वॉकिंग करते थे, दौड़ते थे, घूमते थे, तो आपको ये सब फ्लो करना होगा नौकरी के लिए। एक्सरसाइज जरूरी है ये। अब क्योंकि देखिए अभी वैकेंसी सरकार के द्वारा, अभी SSGD का आ रहा है क्या, अभी बच्चा बहुत दौड़ रहा है। अभी फिर बिहार पुलिस का आने वाला, हर साल 10,000 देते हैं बिहार पुलिस का नीतीश सरकार, तो बहुत ही अच्छा। तो ग्रुप डी का है, RPF का आएगा, मैंने जो भी सरकारी अभी किस चीज़ का दौड़ रहा है, मद निषेध का भी एग्जाम होने वाला है। तो जो भी है तैयारी में लगे रहिए, लेकिन पढ़ाई साथ साथ जारी रखें। अरे फिजिकल के लिए आपको तो सर का 1 किलोमीटर था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जय हिंद, जय भारत।